ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह का राशिफल लेकर। यह सप्ताह अर्थात 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए, कैसे करनी है तैयारी, किन बातों का रखना है ध्यान, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। राशिफल जानने से पहले बता दूं कि मेरा जो यह राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, सूर्य राशि या नामाक्षर का सहारा आप ना लें। और दूसरी बात यह कि यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। राशियों की श्रृंखला में सबसे पहली राशि है मेष राशि। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे मेष वालों के लिए। मेष वालों के लिए यदि मैं देखूं तो आर्थिक स्थिति में उन्नति का योग है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी आपकी और आय के नए मार्ग खुलेंगे। लेकिन थोड़ा नैतिक और अनैतिक किस तरफ से पैसा आ रहा है, वह पैसे का जो स्रोत है वह सही तरीके से आ रहा है कि गलत तरीके से आ रहा है, आप जो काम कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जरा इसका विचार कर लीजिएगा। क्योंकि कुछ लोगों की प्रवृत्ति कुछ अनैतिक कार्य की ओर बढ़ सकती है। इस पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। क्रोध भी कई बार बहुत अधिक हो सकता है इस सप्ताह आपके अंदर। तो क्रोध के कारण कुछ संबंध खराब हो सकते हैं, कुछ काम बिगड़ सकते हैं आपके, तो उस पर आपको सावधानी रखनी है। जहां काम करते हैं आपके कार्य क्षेत्र में कुछ मानसिक तनाव और मानसिक दबाव आपके ऊपर बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सप्ताह आपको बहुत सावधानी से चलना है और कामों को सोच विचार करके ही करना है। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो आपको चाहिए कि कहीं कुछ थकावट, कहीं कुछ एग्रेशन, कहीं कुछ मानसिक उलझन बढ़ रही है। ऐसे में क्या चाहिए कि थोड़े थोड़े अपने आप के लिए समय निकालें, थोड़े योग ध्यान व्यायाम करें, थोड़ा अच्छा खाएं, थोड़ा रिलैक्स करें, एक्सरसाइज करें, कहीं घूमें और अपने मन को ठीक करें, अपने मन और बुद्धि को तरोताज़ा बनाएं। यात्रा में बाधा का योग है। कोई यात्रा यदि आप करेंगे तो उसमें कष्ट उत्पन्न हो सकता है। लेकिन सप्ताह के अंत में युक्ति बल, बुद्धि बल बहुत तीव्र रहने वाली है और बेहतर निर्णय आप ले पाएंगे। सप्ताह के प्रथम भाग में बहुत उत्तेजित होकर कोई निर्णय आपको नहीं लेना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो इस सप्ताह में भौतिक सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। घर परिवार में कुछ प्रसन्नता का माहौल रहेगा। मित्रों और करीबी लोगों के साथ मुलाकात संभावित है या उनके साथ आप कुछ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। सिर्फ एक स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है, वह दिख रही है कि बहुत अधिक खर्च होने का योग बन रहा है। तो खर्च के कारण आर्थिक स्थिति डमाडोल हो सकती है या कुछ उसके कारण मानसिक अशांति हो सकती है। बाकी मामलों में यह सप्ताह काफी बेहतर नजर आ रहा है। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव है। बहुत से लोगों के लिए बहुत से लोग अपना काम बदल सकते हैं इस सप्ताह, इस प्रकार का कुछ योग बन रहा है। मन बहुत विचलित हो सकता है कई बार। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी इस समय आपको कुछ परेशान कर सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। कोई कंपटीशन है, कोई इंटरव्यू है, उसमें आपको सफलता हासिल होगी, उसमें विजय प्राप्त होगी और बहनों का बहुत अच्छा सहयोग आपके लिए बना रहेगा। राशिफल आगे अगर देखा जाए सिंह वालों के लिए, तो सिंह वालों के लिए कला के क्षेत्र में, क्रियात्मकता के क्षेत्र में थोड़ा आपको आपकी रुचि बढ़ेगी। कहीं ना कहीं आप अधिक क्रियाशील रहेंगे, कुछ सृजन करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ सोच, कुछ खोज करने की होगी, कुछ आविष्कार करने की होगी। तो इस मामले में बेहतर सप्ताह है आपके लिए। भाग्य इस सप्ताह बहुत अच्छी रहने वाली है। आर्थिक लाभ का योग है, फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी बेहतर होगी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी यह सप्ताह बहुत अच्छा है। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो जो शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उनके लिए कुछ रुकावट का योग है। कुछ न कुछ बाधा, कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। मन चंचल रहेगा और अस्थिर रहेगा। बहुत भटकाव मन में आपके इस सप्ताह में हो सकता है। परिवार में कुछ कलह और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है और आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना है। कई बार हम विश्वास शब्द ही ऐसा है कि वह आंखें बंद कर देता है, लेकिन होना यह चाहिए कि हम अपनी आंखें किसी पर भी बंद ना करें, विश्वास करें, लेकिन अपनी बुद्धि और अपने दिमाग को हमेशा खुला रखना चाहिए। अन्यथा जब हानि हो जाती है तो दूसरे पर दोषारोपण करने का कोई लाभ है नहीं। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो यात्रा लाभप्रद रहने वाली है आपके लिए, बहुत अच्छी। तो यदि आप कोई यात्रा करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और आनंददायक होगी। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है, मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी, सम्मान कहीं मिलेगा। प्रेम संबंधों में और नजदीकियां बढ़ेंगी, एक दूसरे के साथ आएंगे और एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। और कुछ लोगों को जिनके संतान है उनको संतान से सुख प्राप्त होगा, उसके कारण मन प्रसन्न रहेगा। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो
बड़े अधिकारियों का, अपने से बड़े लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, उसमें उन्नति होगी, कुछ न कुछ आपको लाभ मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ पुराने कर्ज अपने उतार पाएंगे, अपने पुराने कर्जों को चुकाने की स्थिति बन सकती है। वाहन चलाते समय आपको बेहद सावधानी बरतनी है। धनु राशि वालों की यदि मैं बात करूं तो थोड़ा रुक जाते हैं, बड़ी डिस्टरबेंस आ रही है चारों तरफ से। तो धनु राशि वालों की यदि मैं बात करूं तो मित्रों एवं संबंधियों के साथ आप अपना समय व्यतीत करेंगे। कुछ नए संबंध बन सकते हैं और इस संबंध से आपको मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों तरह का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ का योग बन रहा है। अचानक कोई ऐसी योजना बन सकती है, कोई ऐसा काम हो सकता है जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है, उस मामले में समय कुछ कमजोर दिखाई पड़ रहा है। मकर वालों की बात करूं तो भाई आपकी रुचि, आपकी मन स्थिति, आपकी बुद्धि कहीं कुछ अनैतिक कार्यों की ओर हो सकती है। सभी के लिए तो नहीं, लेकिन कई लोगों में जब शुभ अशुभ योग बनते हैं तो बहुत से लोगों की प्रवृत्ति इस प्रकार की हो सकती है। जब भी मन में इस तरह का भाव आए, अगर बेहतर हो कि हम उसे नियंत्रित कर लें, उसे कहीं संभाल लें, तो कई बार आने वाली समस्याओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं। बुद्धि और सोच आपको सही दिशा में रखनी है। कहीं किसी को अपने मन में कोई नकारात्मक भाव मत लाइए। देखिए, तात्कालिक लाभ तो मिल जाता है कई बार हमको। हम अगर ये नकारात्मक भाव लाते हैं, किसी से लड़ते झगड़ते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं, तो कई बार तात्कालिक लाभ मिल जाता है, तुरंत कुछ लाभ मिल जाता है, लेकिन उसका अंततोगत्वा अंत बहुत अच्छा नहीं होता। तो आपको चाहिए कि अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें और हमेशा आगे बढ़ने की सोचें। तो इस प्रकार का आप अपना भाव रखिए। विरोधी कुछ सक्रिय हो सकते हैं, जो आपसे गुप्त शत्रुता रखते हैं, पीठ पीछे जलने वाले लोग हैं, वो थोड़े सक्रिय रहेंगे। थोड़े अपने आप को संभाल कर रखिएगा, सावधान रहिएगा और सचेत रहिएगा। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो जो लोग साझेदारी के कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ हानि का योग बन रहा है। तो साझेदारी में काम जो लोग करते हैं वो थोड़े सावधान रहें। अनावश्यक कार्यों में धन खर्च होगा, तो आपको चाहिए कि खर्चों के प्रति थोड़े आप सतर्क रहें। आलस्य में भी वृद्धि हो रही है, कहीं आपके काम में कुछ आलस्य बढ़ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप अपने आलस्य पर नियंत्रण रखें और काम में वृद्धि करें। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव बनिए, अनावश्यक या आलस्य मत करिए, इससे आपके काम में बाधा उत्पन्न होगी। संतान को कुछ कष्ट संभावित है, तो अपने संतान का थोड़ा आप विशेष ध्यान रखें। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो बिना वजह की भाग दौड़ हो सकती है इस सप्ताह। कई हो सकता है कुछ यात्रा ऐसी हो या कई जगह आप प्रयास ऐसे करें जिनमें आप बहुत अधिक भाग दौड़ तो करेंगे, लेकिन बहुत रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। परिवर्तन के बाद कुछ परिवर्तन आपको करने की आवश्यकता है अपने काम में। यदि काम में परिणाम आपके नहीं मिल रहा है तो आपको चाहिए कि आप उसमें कुछ परिवर्तन करें, क्योंकि परिवर्तन यदि आप करेंगे तब आपके व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। सरकारी कार्य यदि कोई है आप में से किसी का, उसमें कुछ बाधा आएगी, कुछ रुकावट का योग बन रहा है। और आंखों से संबंधी कुछ समस्या, आंखों में कुछ विकार, कुछ लोगों को आंखों में कुछ कष्ट कुछ लोगों को हो सकता है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखें, विशेष करके यात्रा के दौरान। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल आप सभी के लिए। उम्मीद है आप अपने आने वाले समय को बेहतर बना पाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम।